आखिरी क्वेश्चन आपसे सर। एक तो जिस तरह अवैस नूरानी ने इतना बड़ा ये आजाद बलूचिस्तान की बात की, उसके बाद मरियम साहबा ने जो तकरीर की, उनमें आके उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि हम इसके हामी नहीं है। उसके बाद जिस तरह फिर मियाँ साहब ने स्पीच की, उनको भी इस तरह की बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि आज इंडिया चैनल भी इस जलसे को बड़ा उनको वो भी दिखा रहे थे, हाईलाइट वो कर रहे थे। और साथ साथ एक और जो क्वेश्चन हुकूमती ऐवानों से भी उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि इल्ताफ हुसैन साहब ने इदारों के खिलाफ इस तरह की बातें की, उन पे पाबंदी उनकी पार्टी पे लगा दी गई। अब मियाँ साहब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं हमारे इदारों के हवाले से, फिर उनके इनके फर्क क्या है? मेरा साथ आपको तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और खास में जो पाकिस्तानी मीडिया है उस हवाले से इनकी जो तकारीर, क्या देख रहे हैं सर इन सब मामलात को आप? देखिए, मैं आपको बात हूँ, मेरी वो बात ज़हन से निकल गई। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कर रहा था, कानून साजी की बात कर रहा था। पहली बात, पाकिस्तान की हुकूमत को इदारों के साथ मिलकर एक पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए। मुशर्रफ दौर में हुआ भी। किसी भी मदरसे के बच्चे को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कानून ले आए आप, ठीक है? ये कानून आना चाहिए, क्योंकि आप रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, बच्चों को आप उठाकर लाते हैं, इस्लाम के नाम पर आप उन्हें उठाकर लेकर आते हैं और एक सिविल हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। और फिर जो इनके लीडर साहिबान हैं, वो हुकूमत से साजबाज करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दिया है उनके सामने। और मैं तो हैरान रह गया देखकर कि कैप्टन सफदर के एक तस्वीर मीडिया के ऊपर चल रही है, जिसमें एक शख्स आता है और हाथ चूमता है। हाँ। बकायदा हाथ चूमे जाते हैं। तो जब पाकिस्तान की कौम के ये हालात होंगे, आईक्यू लेवल आपका ऐसा हो, आपको वो किताबें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जितना भी मटेरियल इंटरनेशनली मौजूद है इन लोगों के हवाले से, उसको उर्दू तर्जमा करके लोगों तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए कि ये लोग क्या हैं। करप्शन के पंडित हैं, करप्शन के मौजिद हैं, करप्शन लफ्ज खुद शर्मा जाए इनकी करप्शन देखकर। जब एक शख्स इक्तदार से जाता है नकवी साहब, तो क्या वो उसे यकीन होता है कि उसने या तो लंदन आ जाना है, या कनाडा चले जाना है, या अमेरिका चले जाना है, जहां पर उसके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, लग्जरी लाइफ होगी। हमें अवाम को ये छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून साजी नहीं की जाएगी किसी किस्म की, ये हालात चलते रहेंगे। और जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं कि वो आती और बकायदा कहती कि जनाब, हम इस बयानी के साथ नहीं है बलूचिस्तान को तोड़ने के, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वो ये आकर कहती कि ये सोच किसी एक फर्द की हो सकती है, पीडीएम की सोच नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। वो ये कह सकती थी, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि एक मॉब इकट्ठा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं, लिहाजा अपने मकासद के लिए अगर मनहासिल मजमुई कुछ कुर्बान करना पड़ता है तो कर दिया जाए, कौमी मकासद को काम कुर्बान करना पड़ता है तो कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा किया। और जहां तक ये, और अब मैं आपको बात बताऊं कि जब तक पॉलिसीज डिवाइस नहीं की जाएंगी, ये चीजें होती रहेंगी। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगी, पैमरा ने किया, बहुत अच्छा इकदाम किया। अब आपको पीडीएम की तकारीर पर भी, ऐसे मवाद पर भी सेल्फ सेंसरशिप लानी पड़ेगी। दो चीजें होती हैं, पैमरा क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो किसी के कहने पर चलता है। याद रखें, पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स को आजादी सहाफत या आजादी इजहार के नाम पर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वो हर्जा सराई करें। नेशनलिज्म कहाँ रह जाएगा, कौमियत का वजूद कहाँ पे चला जाएगा? आप अपने आप को मीडिया हाउसेस कहते हैं कि जनाब हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें बात नहीं करने दी जाती। यार, इससे ज्यादा आजादी क्या होगी कि आप पाकिस्तान के एक मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया उसे दिखा रहा है। ये कहाँ पे ऐसी इस आजादी, इससे ज्यादा आजादी क्या होगी? इससे ज्यादा आजादी किस दौर में आपको मिली है? मैंने पुलिस की मारे तक सड़कों पे खाई है, आंसू गैस को फेस किया है, मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत बहुत कुछ देखा। ऐसी आजादी आपको कहां पर मिलेगी? नकवी साहब, ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लोग जो मौजूद हैं बाशऊर हैं। आप याद रखिएगा, इंडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, वो पाकिस्तान का आलबीबी का नहीं कर सकता। और लेकिन पॉलिसीज आपको लाना पड़ेंगी। तो सर, आपको अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच और इनकी मैंने आपसे वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि हुकूमती ऐवानों से अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, या उनकी भी पाबंदी हटाई जाए या इनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए? देखिए, मेरी बात सुने। अल्ताफ हुसैन, एक तो साहब, अल्ताफ हुसैन की तकरीरों पे पाबंदी रहनी चाहिए। मेरी मुलाकात
तकरीबन 2019 में के आखिरी महीनों में अल्ताफ हुसैन से हुई यहाँ पर। और मैं आपके इस चैनल के ऊपर मुझे कोई इसमें अर्न नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि जिस इदारे के साथ मैं काम कर रहा था एक गैदरिंग के अंदर ले जाया गया। उस दिन अल्ताफ हुसैन की सालगिरह थी, तो हमारी मुलाकात भी हुई और सिर्फ हम एक मौकिफ जानना चाहते थे कि वो तकरीरें डायरेक्शंस होती थी, मुझे याद है अच्छी तरह, पीसीआर के अंदर के अल्ताफ भाई को रोकना नहीं और बात मुकम्मल होने दीजिएगा, और एंकर को कहें कि सवाल ना करे जब तक अल्ताफ भाई बोलते रहें, बोलते देने जो अंदाज है उनका, लंदन सेक्रेटरीट से एडवाइजरी जारी होती थी। अल्ताफ हुसैन ने मेरे कान में कहा, क्या कहा मैं आपके प्रोग्राम में आज पहली दफा बता रहा हूं। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि जनाब आप लिखें, जाएं पाकिस्तान में जाकर लिखें कि आर्मी, पाकिस्तान की अफवाज पंजाब के अंदर कितना जुल्म कर रही है। लिखें, जाकर बताएं कि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर बेटियां, बहनें, उनकी इज्जतें जो हैं वो महफूज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कौन सा जुल्म हो रहा है, कहां पर आपको इस किस्म का कोई तासुर मिलता है। तो वो लम्हा था और आज का ये वक्त है कि हमारे रास्ते ना सिर्फ उस इदारे से जुदा हुए, हमने, क्योंकि हम आजादी सहाफत और इजहार के नाम पर किसी का आलाकार नहीं बन सकते नकवी। हम नहीं किसी का आलाकार। सहाफी का काम खबर देना है, सहाफी का काम नेशनलिज्म से ऊपर कोई चीज नहीं होती। अगर पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट है तो मेरी और आपकी पहचान है। आज मुझसे ग्रीन पासपोर्ट छीन लिया जाता है, जाके सवाल पूछे ना इसहाक डार से कि उनकी क्या हैसियत है। स्टेटलेस का इस वक्त दर्जा है उनके पास, कोई रियासत उनके किसी भी वो मुल्क के वो शहरी नहीं है। पूछे उनसे क्या बीतती है असाइलम सीकर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, सियासी पनाह। हालांकि बहुत सारे सहाफियों ने पाकिस्तान को गाली देकर यहाँ पर असाइलम सीख किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हमारी जान को खतरा है, झूठी एफआईआर करवा के यहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर नबी साहब ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, पहले आपने पाकिस्तान को गाली दी और फिर यहाँ पर नेशनैलिटियां ली और फिर आप उसी हाई कमीशन में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये चीजें हमेशा से मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो बात कर रहे हैं आज नवाज शरीफ की, लंदन सेक्रेटेरिएट एमक्यूएम का नहीं था सिर्फ, अब यहाँ पे एक और सेक्रेटेरिएट भी बन चुका है और उसका नाम लंदन मुस्लिम लीग नून लंदन सेक्रेटेरिएट है। आज किसी ने खबर भी लगाई थी, वो खबर ये थी कि नवाज शरीफ के चूंकि दोनों बेटे, बड़े बड़े फखरी अंदाज में उन्होंने कहा कि चूंकि नवाज शरीफ के दोनों बेटे फॉरेन नेशनल है, बरतानवी शहरी है, तो लिहाजा उन्हें किसी कानून की और किसी पे वो कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि उन्हें यहाँ पर नहीं रखा जा सकता वगैरह वगैरह। तो ये कलमिया है, आप किसकी जंग लड़ रहे हैं, आप किसके घर को बचाने की बात कर रहे हैं, आप क्यों ये ऐसी बातें करते हैं कि वो मुहाफिज जो सरहदों पे खड़े होके। आप मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान की अवाम क्या कभी सड़कों पर आएगी? अपने दिल पर हाथ रख के ये बताएं और इस अवाम से भी पूछें क्या वो सड़कों पर आएगी अफवाद के खिलाफ? कभी भी नहीं आएगी। सियासतदानों के कहने पे आएगी। मैं हमेशा, क्योंकि बात काफी लंबी होगी लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जमहूरियत पाकिस्तान में कभी भी इस अंदाज में नहीं आएगी। 22 करोड़ की आवाम है, पाकिस्तान में कानून आ जाना चाहिए और कानून ये होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कानून मौजूद है कि हर शख्स वोट देगा। क्योंकि पाकिस्तान में तालीम की कमी है, लोग कीमे वाले नान और गाड़ियों में भर के और 1000 का में आपको वोट आप खरीद लेते हैं, कितने हजार तकसीम करें तो वोट आपका, तजोरियां। यानी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना एक आम और मुतवस्सित तबके से जिसका ताल्लुक है उसका काम नहीं रहा। ये काम सिर्फ जगीरदारों का बन गया है, इंडस्ट्रिस्ट का बन गया है, जिन्होंने करप्शन करके पैसा बनाया और इलेक्शन पे पैसा वो खर्च करते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए और हकीकी जमहूरियत लाने के लिए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में वोट हर शख्स को डालना चाहिए, ऐसा कानून आ जाए। और अगर आप वोट ना डालें ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कानून मौजूद हैं। फिर चूंकि आपका ताल्लुक मेजोरिटी ऐसे लोगों के साथ है जो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लोगों की करप्शन की चीजें मौजूद हैं, इसके बावजूद फैसला नहीं कर सकते, तो आप एक कानून ले आए कि ठीक है, अगर आपने अफराद को गिन के ही डेमोक्रेसी लेकर आनी है तो हर शख्स वोट डाले और फिर आप फैसला कर लें। चूंकि 6 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ अगर लोग वोट डालें और बाकी सब लोगों की भी तकदीर का वो फैसला करें, ये डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। वोट लाजमी हो और फिर पाकिस्तान के अंदर
सही डेमोक्रेसी आएगी, हम सही समत में जा रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत को, मैं आपको ये भी बता दूं आपके प्रोग्राम में, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत या उनका, अक्सर लोग कहते हैं जी आप प्रो हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं पॉलिसीज और जो सही हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ भी स्टोरीज की हैं और करते रहेंगे, हमने माफियाज को भी एक्सपोज किया है और करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान सही समत में जा रहा है। खुदारा इसको जाने दें और सिर्फ अपनी केसेस को बचाने के लिए और करप्शन को छुपाने के लिए पूरी कौम को गुमराह मत करें। इरफान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने सुना हमारा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको आज का हमारा जो शो है वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।